एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नीट धांधली पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि जहां जहां भाजपा सरकार है वहीं ऐसी धांधलियां होती हैं। उन्होंने तंज कसा कि नरेंद्र मोदी की डिग्री खुद संदेह के घेरे में है। पटवारी ने आरोप लगाया कि 2014 से अब तक 14 बार पेपर लीक हुए हैं, जो इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस 16 तारीख को इसके खिलाफ कमेटी बनाकर ठोस कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने केन बेतवा परियोजना में नागार्जुन कंपनी के माध्यम से हो रही घूसखोरी और आदिवासियों के कम मुआवजे पर चिता सत्याग्रह का मुद्दा उठाया। पटवारी ने कहा कि मिडिल क्लास को तेल और गाड़ी कम चलाने की नसीहत देने वाले पीएम सिर्फ इवेंट कर रहे हैं। अब देश को तय करना है मोदी की बात माननी है या उन्हें बाहर करना है। दो इश्यूज को लेकर हम आज आपस में बात कर रहे हैं। दोनों मुद्दे राजनीतिक नहीं, देश की आत्मा और देश के भविष्य के इशू है। इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक पुट देना या राजनीतिक भावना व्यक्त करना, मैं समझता हूँ ये सच्ची और अच्छी देशभक्ति नहीं। लगभग 24 लाख बच्चों ने नीट की एग्जाम दी और पेपर लीक हुआ। ये पहली घटना नहीं हुई है, इससे पहले 2017 में 2021 में इस तरह की घटनाएं नीट में हो चुकी है। आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी की खुद हमेशा से डिग्री संदेह के घेरे में रही है। उनका नीट को लेकर संबंधित शिक्षा विभाग, जब नीट एग्जाम लेने वाला जो मुख्य विभाग होता है, उसके राजनीतिक जो लोग हैं उनकी जिम्मेवारी को वो हमेशा जीरो करते हैं। बीजेपी की मैसिंग आदत है ये कि राजनीतिक लोग सब शुद्ध हैं और जितना भ्रष्टाचार, पेपर लीक, एग्जाम्स में गड़बड़, ये सब कर्मचारी और अधिकारी करते हैं। ये कोरा झूठ और देश को गुमराह करने जैसा भावना है। कोई भी पेपर लीक होता है, कोई भी एग्जाम्स जितनी भी होती है, वो चाहे सर्विसेज की हो चाहे नौकरियों की हो, उसमें धांधली होती है। तो पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, संतरी, विधायक एक सामने आएगा ही आएगा। पीछे से आएगा, आगे से आएगा, दूर से आएगा। जांच में कभी वो निर्धारित नहीं कर पाएगा कि ये व्यक्ति है। मेरा आरोप है कि ये नीट का जो एग्जाम हर बार या जिस भी प्रकार के एग्जाम्स की धांधली होती है, बीजेपी करवाती है, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की सोच करवाती है। ये क्यों करवाती है? ये अपनी विचारधारा के लोगों को किसी न किसी रूप में जगह देने की कोशिश होती है। ये बेसिक जो कंसेप्ट है इस बार की नीट को लेके, इसमें जो व्यक्ति पकड़ा गया, इससे पहले भी उसके 4 परिजन इससे पहले वाली नीट में भी सिलेक्ट हुए थे। इसका मतलब था कि जब भी पिछला भी पेपर धांधली हुआ होगा तो क्या मैसेज क्या है। वो हरियाणा का व्यक्ति है जिसने इस बार पकड़ा है, उसने 4, पिछली में भी 4 उसके परिजनों को जगह मिली थी। कैसे मिली थी? तो इसका मतलब है क्या पिछली जो एग्जाम हुआ वो भी धांधलियों के भावना में है। एक मिडिल क्लास माता पिता अपने बच्चे को नीट की एग्जाम दिलाने के लिए 2-2, 3-3 साल की तैयारी कराते हैं। लगभग 5 से 6 लाख रुपया पेट काट कर कोचिंग क्लास के देते हैं। 2 से 3 साल का समय, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का समय एक एग्जाम देने की तैयारी में लगता है। और फिर इस तरह की जब धांधली होती है तो कैसा नया भारत है हमारा ये? क्या नई टेक्नोलॉजी है हमारी? अरे आप देखो कि जितने इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन प्रोसेस बनती है, उसमें सब में मैनिपुलेशन भारतीय जनता पार्टी करती है। चुनाव आयोग की मशीनों में मैनिपुलेशन करती है, चुनाव प्रभावित करती है। ये ऑनलाइन एग्जाम होनी है, इसमें सब में धांधली होनी है। मतलब मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अफसोस देश का जो लीडर है बिना डिग्री वाला, अपने दर्द को, अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को, इतनी उसकी जितनी भावना है, किस तरीके की इसमें एक समर्पण लगता है, उस एहसास को जी नहीं पाता है। केवल इवेंट करता है, केवल परीक्षा में परीक्षार्थियों से बात करता है। 12वीं के क्लास के बच्चों से बात करना है, और 12वीं पास हमने कभी रेगुलर स्कूल से की नहीं। मैं समझता हूं कि ये कितना बड़ा हास्यास्पद व्यवस्था हो सकती है। मैं बहुत विनम्रता से आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये भारत के भविष्य को बेचने का एक पूरा अभियान है, और इसमें भाजपा सरकार जहां जहां है
जिस जिस राज्य में चाहे केंद्र में, वहीं ये धांधलियों का प्रतिशत 90 होता है। बाकी जगह कंट्रोल भी हो सकता है, उनकी कभी जांच में कोई अपराधी उस तरीके से पकड़ा ही नहीं जाता है, क्योंकि उसमें राजनीतिक संरक्षण होता है, राजनीतिक लोगों के द्वारा निर्मित ये व्यवस्था होती है। तो मैं सीधे से आरोप लगाता हूं कि 2014 में कम से कम 6 से 8 पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। शिक्षक पात्रता, प्रारंभिक पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती, आधिकारिक सहायक समीक्षा अधिकारी, अलग अलग कई हुए। गुजरात में 2014 से लेके आज तक 14 पेपर लीक हुए, जहां नरेंद्र मोदी और आरएसएस का सबसे ज्यादा दबदबा है। हरियाणा 2014 के बाद 5 से 7 पेपर लीक हुए, जहां बीजेपी की लगातार पिछले 10 साल से सरकार है, 15 साल से सरकार है। ऐसे ही उत्तराखंड में 2014 के बाद 4 बार पेपर लीक हुआ, 4 बार एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। उत्तर मध्य प्रदेश में व्यापम, जिसमें 13 अलग अलग एग्जाम्स में पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, घपले हुए। यहाँ बीजेपी की 25 साल से सरकार है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सोच, इस पर इन बच्चों के भविष्य पर हावी होती है। मैं मानता हूँ केंद्र में हमारी इसमें पूरी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है। हम निंदा करते हैं नरेंद्र मोदी की, हम निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हम निंदा करते हैं यहाँ शिक्षा का जो क्वालिटी एजुकेशन जीरो होता जा रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, बच्चे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से दूर होते जा रहे हैं। बच्चों में जिस तरह की नफरत भारतीय जनता पार्टी की सोच भर रही है, मैं समझता हूं कि वो पढ़ाई लिखाई से दुनिया देखने वाला वातावरण देश में अब समाप्त होने लगा है। तो मैं मानता हूं कि इसके लिए दोषी मात्र एक कोई है, तो ये बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस है। और उन अभिभावकों को भी निवेदन करना चाहते हैं कि देखो, आप सोचो 24 लाख अभिभावक, आपके बच्चों ने जिस तरीके की तैयारी की, उसको नरेंद्र मोदी के शासन ने उनके भविष्य के साथ क्या किया, खिलवाड़ कितना बड़ा किया, कितना बड़ा अन्याय किया। इस अपराध की सजा क्या होनी चाहिए, ये निर्णय अभिभावकों को भी लेना है। जैसा मैंने कहा कि नीट की एग्जाम एक अपनी जगह है, इस पे कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश में भी जो बेरोजगारी का आलम है, जो यहाँ की पीएससी की एग्जाम्स नहीं हो रही, उसके लिए परेशानियां हैं। इसको लेकर 16 तारीख को हम और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हमारी पूरी व्यूह रचना, कांग्रेस पार्टी की आने वाली रणनीति, कांग्रेस पार्टी के आने वाले प्रयास युवाओं के लिए, इस एग्जाम्स के लिए, रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन और सस्ते एजुकेशन में केवल आरोप प्रत्यारोप के परिधि में इस बात को नहीं लाया जाएगा। सॉल्यूशन, समाधान की ओर पार्टी सरकार को सजेस्ट करेगी। उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई है, जो 16 तारीख को इंट्रोड्यूस भी करेंगे और आगे बात भी करेंगे। मैं 3 दिन से मैं बुंदेलखंड के दौरे पे हूँ। बुंदेलखंड